एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बरसात आते ही प्रदेश के कई किसान फलों के नए बाग स्थापित करते हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं नींबू की बागवानी की। अगर आप भी नींबू के नए बाग लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और गड्ढों को तैयारी से लेकर पौधा रोपाई तक किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं केवीके बेगूसराय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। तो सबसे पहले तो नींबू की जो किस्म आप कौन कौन से जो नए बगीचे अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो नए बगीचे लगाने के लिए किस्म का चुनाव पर ध्यान देना जरूरी है। नए प्रभेद हैं उसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किसी भी जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो नींबू की किस्म में कागजी लाइम तो पूर्वी कागजी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके साथ ही साथ विक्रम है और प्रमालिनी है जो काफ़ी अच्छी वैरायटी है जिसको कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो पसंद करते हैं। और साथ ही साथ सिलेक्शन 49 है और एक नींबू ऐसा होता है सीडलेस लेमन जिसको कि कहते हैं, इसमें बीज नहीं होता है और ये भी काफ़ी हाई डिमांड पर जो बाजार में बिकता है। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। आप बगीचा लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई कर दें। जिस हमारे किसान भाई जो खेत में नींबू लगाएंगे उसमें जो गड्ढे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि गहराई वो 60 गुणे 60 सेंटीमीटर रखना है। इसके साथ ही साथ उस जो गड्ढा आप बनाएंगे उसमें से जो मिट्टी निकलेगी तो पहले क्या करेंगे, जब आप गड्ढे की खुदाई करेंगे तो उसमें आधा यानी कि 30 सेंटीमीटर तक जब आप जाएंगे तो उस जो मिट्टी ऊपर की निकलेगी उसको एक तरफ निकाल के रख दें। उसके बाद जो अगला 30 सेंटीमीटर की खुदाई करेंगे उस मिट्टी को निकाल कर दूसरी तरफ रख दें। इसके बाद आप जो ऊपर की मिट्टी निकली है और जो उसमें से आधी मिट्टी ले लें और जो नीचे से मिट्टी निकली है उसको पूरा लें और इसके साथ ही साथ उसको अच्छी तरीके से मिक्सचर बना दें। दोनों मिट्टियों को अच्छी तरीके से फिर मिला दें, क्योंकि जो नीचे की मिट्टी होती है उसमें जीवांश का अंश कम होता है और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें जीवांश का अंश अधिक होता है। तो इससे क्या होगा कि गड्ढे की जो पूरी मिट्टी है पुनः उसमें जीवांश जो मात्रा है वो एक समान हो जाएगी। इसके साथ साथ उसमें सड़ी गोबर की खाद जो है 25 किलोग्राम मिला दें और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद आता है वो 1.5 किलोग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से उसमें मिला दें। और इसके साथ ही साथ बाज़ार में नीम का केक मिलता है, नीम की खल्ली मिलती है जिसको कि 2 किलोग्राम प्रति गड्ढा की दर से, और एक कीटनाशक जो कि फिप्रोनिल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, ये 50 ग्राम प्रति गड्ढा की दर से इतना मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। फिर पुनः उस गड्ढे को वापस भर दीजिए, उसी मिट्टी से पूरा अच्छी तरीके से भर दीजिए और उसको लगभग 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके पश्चात उसमें आप नींबू का पौधा लगाएं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें, फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। तो पौधे से पौधे का दूरी 5 मीटर और पंक्ति से पंक्ति का दूरी 5 मीटर रखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप 6 मीटर पंक्ति से पंक्ति और 6 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर भी बगीचे को लगा सकते हैं। ये दोनों ही जो दूरियां हैं इस पर काफ़ी उपयुक्त बढ़वार होती है, अच्छी बढ़वार होती है। पोषण प्रबंधन कर अच्छा फल उत्पादन लिया जा सकता है। पौधों को दी जाने वाली खाद और उर्वरक की मात्रा पौधों की आयु, दशा व मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है।
तो पहले साल आपको 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद पौधे में देनी है। जो नाइट्रोजन है वो 180 ग्राम देनी है, फास्फोरस 150 ग्राम देना है और पोटास 100 ग्राम देना है। ये प्रति पौधे की बात हो रही है, प्रति पौधा आपको इस दर से देना है। इसके बाद हर वर्ष यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल तक इस जो खाद की मात्रा मैंने अभी बताई, इसकी मात्रा को प्रतिवर्ष दुगना करते जाना है। यानी कि द्वितीय वर्ष में जो सड़ी गोबर की खाद है वो 20 किलोग्राम हो जाएगी प्रति पौधा, नाइट्रोजन 360 किलोग्राम प्रति पौधा, फास्फोरस 300 ग्राम प्रति पौधा और इसके साथ ही साथ पोटास 200 ग्राम प्रति पौधा, और ये मात्रा हर वर्ष दुगनी होती चली जाएगी। बीमारियां जो देखी गई हैं मुख्य रूप से जब आप बगीचा लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई बोरडॉक्स मिक्सचर आता है, जिसको 1:1:10 के अनुपात में तने पर लेप बनाकर लगा देंगे। तो लगभग बगीचा लगाने के 3 साल बाद पौधे में फलन प्रारंभ शुरू हो जाता है। एक देखा जाए तो बाजार में बेचने के योग्य पौधा तैयार हो जाता है, फल देने लगता है। वैसे तो आजकल जो प्रभेद उपलब्ध हैं उसमें अगले सीजन यानी कि अगले वर्ष ही फल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कमर्शियल अगर देखा जाए तो 3 साल बाद पौधा जो है फल देना प्रारंभ कर देता है। एक पौधे से लगभग आपको 1000 से 2000 तक फल प्रति पौधा मिल जाएगा, और साल में अगर 2 बार फलन होता तो इस तरीके से आपको लगभग 3 से 4000 फल एक पौधे से साल भर में प्राप्त होते हैं।